ठीक है, ऑलराइट। सो कुछ भी डाउट हो बीच में तो पूछ लेना, मुझे पता नहीं मैं कब थोड़ा एडवांस चला जाऊँ। ओके, मेरा माउस कहाँ है? 1 सेकेंड। ठीक है। ओके नाइस, मेरा यही कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, हाँ। सो एज यू ऑल नो, लेक्चर इज़ ऑन बाइनरी सर्च। तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि तुम लोग को बाइनरी सर्च का बेसिक भी नहीं पता, सो आई विल बी गोइंग फ्रॉम स्क्रैच कि कब यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि बाइनरी सर्च, मतलब बाइनरी सर्च का तुम्हें अपर अपर तो सब पता ही होगा। लाइक इट्स बेसिकली अ सर्च एल्गोरिथम एंड इट्स द मोस्ट ऑप्टिमाइज पॉसिबल, लाइक मीडियम लेवल में इट्स द मोस्ट ऑप्टिमाइज सर्च एल्गोरिथम। सो कब कब डिटेक्ट करना है कि यू हैव टू यूज़ बाइनरी सर्च प्रॉब्लम्स इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। इफ़ यूल सी, मतलब बहुत जगह तुम्हें मिन और मैक्स पे क्वेश्चंस आएंगे कि फाइंड द मिनिमम टाइम, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, फाइंड द मैक्स नंबर ऑफ वर्कर्स एंड क्वेश्चंस लाइक दैट। लाइक बहुत जगह मिन और मैक्स पे चीज़ें बेस्ड होगी। सो जब मिन और मैक्स पे क्वेश्चंस आते हैं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ ईदर डीपी और इट्स अ सिंपल बाइनरी सर्च प्रॉब्लम। लाइक तुम्हें एक चीज़ को फिक्स करना है, देन उस पर कुछ कैलकुलेशंस करने हैं। सो ऐसी बाइनरी सर्च तुम्हें वहाँ पे यूज़ आएगा। लाइक वील सॉल्व मैनी लाइक वील सॉल्व 3 to 4 प्रॉब्लम्स ऑन बाइनरी सर्च फ्रॉम लो टू अ बिट मीडियम लेवल। सो यू विल गेट अ जेस्ट ऑफ व्हेन टू यूज़ बाइनरी सर्च प्रॉब्लम्स। सो नाउ अभी डिसाइड करते, लाइक बाइनरी सर्च तुम्हें मैं बता दूंगा क्या उसका मैं बेसिक टेम्पलेट आई ऑलवेज यूज़, बट स्टिल आई टेल यू हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट बाइनरी सर्च यूज़ करना है। सो इफ़ यू सी, ऐसा एक पैटर्न लिखता हूँ मैं, लाइक तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा क्या है। 1 1 1 1 1। सो ये मैंने एक बूलियन स्ट्रिंग लिखा है। ज़ीरो का मतलब इज सिंपली फॉल्स एंड वन एक्चुअली मीन्स ट्रू। दैट्स दी सिंपल लॉजिक, कुछ खास मतलब नहीं है। ज़ीरो मीन्स फॉल्स एंड वन मीन्स ट्रू। सो बहुत टाइम पे क्वेश्चंस आएंगे कि यू हैव टू, लाइक कुछ एक एग्जांपल ले लो कि फाइंड द मिनिमम टाइम, फाइंड द मिनिमम टाइम सच दैट अ टास्क इज़ पॉसिबल। लेट्स से अ टास्क एक्स इज़ पॉसिबल। तो मैं कुछ मतलब एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को कुछ फ्रेम नहीं कर रहा अभी। यू हैव टू फाइंड द मिनिमम, लाइक तुम्हें टास्क एक्सप्लेन कर दिया, टास्क के कुछ कंस्ट्रेंट्स है, कुछ वेरिएबल्स है, एंड नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम टाइम सच दैट जो टास्क तुम्हें क्वेश्चन में दिया है दैट इज़ पॉसिबल। सो मैंने यहाँ पे ना टाइम का एक बूलियन लिख दिया। सपोज दिस इज़ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5th सेकेंड, 6, लाइक ऐसे करते करते 8 9 10 11 12 एंड दिस इज द 13th सेकेंड। सो यहाँ तक डूइंग दैट टास्क इस टाइम पे फ्रॉम द 1st सेकेंड टू द 6th सेकेंड इट वॉज नॉट पॉसिबल। लाइक इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू द टास्क। यहाँ तक 0 1 मतलब 1st सेकेंड से लेके 6th सेकेंड तक इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू द टास्क, and from the 7th second to the 13th second it was possible. Like you did these computations, like you have a function made जो तुम्हें बता देगा कि 10 सेकेंड में टास्क एक्स को करना इज़ पॉसिबल और नॉट। इट्स वेरी लाइक तुमने वो फंक्शन ऑलरेडी रेडी रखा है। सो नाउ वॉट यू हैव टू डू इज़, तो तुम्हें पता चल गया अभी तुम्हें मिनिमम टाइम बोला है, सो ऑब्वियसली और आंसर इज़ दिस पर्टिकुलर थिंग। इतना समझा, राइट? लाइक इसमें कुछ खास मैंने अब तक कुछ कोड भी नहीं बताया। इट इज़ सिंपली 1st सेकेंड से लेके 6th सेकेंड तक डूइंग दैट टास्क वॉज नॉट पॉसिबल, एंड फ्रॉम 7th से लेके 13th सेकेंड तक डूइंग दैट टास्क वॉज पॉसिबल। सो सिंपली योर आंसर बिकेम द 7th सेकेंड। इतना समझा, राइट? लाइक इफ यू ऑल कैन जस्ट एक्नॉलेज वंस। सो ये बेसिक था, ठीक है? इसमें कुछ है नहीं, मैंने बस सिंपली तुम्हें बता दिया। टक कुछ मतलब अब तक कोई क्वेश्चन भी नहीं आया। सो 99 टाइम्स, लाइक 99% टाइम्स क्या होगा, एक प्रॉब्लम दिया होगा जिसमें तुम्हें मिनिमम, अभी थोड़ा चेंज करते, मिनिमम वर्कर्स पूछा होगा। तो तुम अगर बस थोड़ा सा इंट्यूटिवली, लाइक अगर कॉन्टेस्ट चल रहा है इंट्यूटिवली या तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम इतना प्रूव कर दोगे अगर कि इस प्रॉब्लम का ऐसा कुछ पैटर्न होने वाला है कि अप टू अ सर्टेन पॉइंट अगर एक वर्कर कर पा रहा है तो मतलब ऐसा तुम अगर खुद प्रूव कर दो कि अगर 7 वर्कर कर पा रहे तो ऑब्वियस है कि 7 से ज़्यादा वर्कर्स कर पाएंगे। लाइक यू डोंट हैव टू यूज़ ज़्यादा दिमाग, सिंपली एक कॉमन सेंस लॉजिक तुम्हें लगाना पड़ेगा, एंड यू जस्ट हैव टू थिंक कि इफ 7 वर्कर्स कैन डू अ टास्क एंड 8 वर्कर्स एंड above 8, like greater than equal to 8, can also do the task। उतना तुम्हें सिंपली रफ आइडिया प्रूव करना है, एंड यू कैन स्टार्ट कोडिंग योर बाइनरी सर्च के, लाइक बाइनरी सर्च प्रॉब्लम्स। एंड हाउ बाइनरी, लाइक यू इट कैन ईदर बी 0 0 0 और इट कैन बी 1 1 1 1 1 1 1, मतलब कुछ भी पैटर्न हो सकता है। अगर ये पैटर्न हुआ तो यहाँ पे तुम्हें बेसिकली पूछेंगे फाइंड दी मैक्सिमम वर्कर्स नीडेड। लाइक नहीं, फाइंड दी मैक्सिमम टाइम या कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, फाइंड दी मैक्सिमम मनी या कुछ भी, एनीथिंग, लाइक एनी क्वेश्चन इज़ पॉसिबल। सो उस पर तुम्हें थोड़ा रिवर्स लॉजिक लगाना पड़ेगा बट डिज़ाइन वही रहेगा। सो व्हाट आई मीन टू से इज़,
अगर तुम्हें मैक्सिमम मनी बोल दिया, सपोज क्वेश्चन इज मैक्सिमम एनी एंटिटी, ठीक है, तो यू विल सी दैट like okay for rupee 1 it is possible, for 2 3 4 5 6 7 it is possible, 8 से it is not possible. तो अगर तुमने अपने माइंड में ये इमेज क्लियर कर दिया है कि इस पर्टिकुलर मतलब द स्ट्रिंग इज डिजाइन समथिंग लाइक अ कंटिन्यूस सेट ऑफ जीरोज एंड देन वंस, और अ कंटिन्यूस सेट ऑफ वंस देन जीरोज, लाइक ये प्रॉब्लम ऐसे डिजाइंड है, यू कैन ईजिली सॉल्व दैट प्रॉब्लम. सो अभी वील डू लाइक मैनी प्रॉब्लम, लाइक 2-3 प्रॉब्लम वील डू टू रिकग्नाइज हाउ टू फिगर आउट लाइक एंड हाउ टू मेक द इंट्यूशन कि ये प्रॉब्लम ऐसे कुछ पैटर्न पे बना हुआ है. वील डू सम प्रॉब्लम्स ऑन दैट एंड देन थोड़ा क्लियर हो जाएगा. एंड हाउ बाइनरी सर्च वर्क्स इज़ वेरी सिंपल. लाइक मैं तुम्हें एक पैटर्न बता दूंगा, लाइक मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आई ऑलवेज यूज दैट पर्टिकुलर पैटर्न ओनली. सो द पैटर्न गो सिंपली लाइक दिस, लाइक यू पुट वन पॉइंटर ओवर, लाइक यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ कि लोएस्ट आंसर कितना हो सकता है एंड मैक्सिमम आंसर कितना हो सकता है, क्योंकि इफ़ यू मेस विद दैट देन तुम्हारा आंसर कहीं बाहर ही होगा और तुमने उसको आंसर में इंक्लूड भी नहीं किया होगा. तो यू शुड हैव अ गुड आइडिया. वो भी ईजी है, लाइक दैट इज़ द मोर लाइक दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग, चूजिंग वैल्यू फॉर योर एल एंड आर. once you have an idea कि my range like answers का range is possible from L to R, you simply have to apply binary search. और binary search क्या है, L और R का तुम मिड लोगे, ठीक है. सपोज मैं बहुत अपर लेवल दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है, लाइक हाउ टू डिवाइड द चंक्स, इट इज़ वेरी सिंपल. तो यहाँ पे L है, यहाँ पे R है, यू विल डिसाइड ऑन अ मिड. फिर तुम देखोगे ओके दिस इज़ 1, सो लेट्स ट्राई. तुम्हें अभी 1 मिल गया तो तुम्हें पता है कि इस अगर तुम्हें मतलब सपोज दिस इज़ L दिस इज़ R, यू चेकड ऑन अ मिड, यू रैन अ फंक्शन, सपोज ये 1 2 3 4 5, तुमने एक फंक्शन रन किया. फंक्शन विल गिव यू 6 सेकेंड पे अ टास्क इज़ पॉसिबल और नॉट. इट हैज़ अ बूलियन रिटर्न टाइप. तो तुमने चेक कर लिया, तुमने एल निकाला, वो आर निकाला, एल प्लस आर बाई टू मिड निकाला, तुमने अपने फंक्शन में वो वैल्यू डाली, फंक्शन ने तुम्हें रिटर्न कर दिया आई की. फंक्शन बोलता है कि येस इट इज़ पॉसिबल टू डू द टास्क एट दिस 6 सेकेंड. तो जैसे उसने ये बोला और तुम्हारे क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा कुछ है, लाइक पॉसिबल टिल अ सर्टेन टाइम, नॉट पॉसिबल आफ्टर अ सर्टेन टाइम. तो जैसे तुम्हें पता चल गया आई हैव टू इग्नोर दिस होल एरिया, क्योंकि दैट यू हैव प्रूव्ड कि 6 सेकंड के लिए अगर पॉसिबल है तो 1 2 3 4 5 के लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो यू नो दैट कि तुम्हें अभी इस एरिया में चेक करना है, या फिर तुम बोल सकते हो इस एरिया में, क्योंकि वो तुम्हें पता चल गया 1 है. तो यू विल सिंपली अपडेट योर एल टू मिड प्लस 1. तो तुम्हें भी तो तुम्हें देख रहे होंगे कि तुम्हारा पूरा जो अरे का साइज़ था वो हाफ में डिवाइड हो गया. लाइक इनिशियली इफ़ द साइज वॉज 12 इट एक्चुअली रिड्यूस डाउन डिवाइड बाई 2 करके 6. एंड ऑब्वियस थिंग यू नो दैट किसी भी एन चीज़ को इफ़ यू कीप डिवाइडिंग इट बाय 2 या कीप डिवाइडिंग इट बाय लाइक एनी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इट्स अ लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है तुम्हारा वो पूरा हाफ से रिड्यूस हो गया. सो ये एक चीज़ है लाइक वाई इट इज़ ऑप्टिमल थिंग कि यू विल कीप रिड्यूसिंग योर सर्च एरिया बाय 2 एवरी टाइम, सो दैट विल गिव यू लॉगरिथमिक सर्च टाइम. सो एल यहाँ पे मिड प्लस 1 हो गया एंड अगेन यू विल रिपीट द सेम प्रोसेस. यहाँ पे अभी एल आ गया, एल तो जो आ रहे हो वहीं पे तुम यहाँ पे चेक करोगे, इट विल गिव यू मिड, तुम्हें पता चल गया 0 है, तो तुम्हें पता है इसके आगे की चीज़ भी 0 है, तो यू विल रिड्यूस योर सर्च टू दिस एरिया. सो यू विल कीप ऑन प्लेइंग विथ योर एल एंड आर एंड यू विल कीप ऑन लाइक रिड्यूसिंग योर सर्च एरिया बाय 2 एवरी टाइम एंड यू विल मतलब तुम सर्च एरिया को 1 तक ले आओगे फिर. सो बेसिकली वी ऑलवेज राइट दिस लाइक दिस ओनली वाइल एल इज़ लेस देन इक्वल टू आर, और उसके अंदर पूरा कोड रहता है. लाइक एक सिंपल पैटर्न है दैट वील सी. अभी मैं तुम्हें थोड़े प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा जहाँ एग्जैक्ट पैटर्न्स ऐसे बनते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो दिस इज़ हाउ लाइक ओनली थिंग टू रिकग्नाइज इज दिस पर्टिकुलर पैटर्न. एंड अगर एक बार ये पैटर्न लाइक तुम्हें डिसाइड हो गया देन यू ऑल हैव लाइक ऑल यू हैव टू डू इज सर्च दिस कि कहाँ पे इट इज़ गेटिंग डिवाइडेड, कि 0 से 1 कहाँ स्विच हो रहा है या 1 से 0 कहाँ स्विच हो रहा है. ऑल यू हैव टू डू इज़ दैट. सो दैट्स दी होल बाइनरी सर्च. लाइक मैंने एक अपर लेवल तुम्हें दिया बिकॉज इट्स मोर अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो तुम्हें एक अपर आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन, थोड़े सिंपल प्रॉब्लम्स में वील ट्राई. ठीक है. सो मैंने 3 प्रॉब्लम डिसाइड किए. लाइक इट्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का एक प्रॉब्लम है, देयर इज अ हीटर्स पे एक प्रॉब्लम है. लाइक दी बोथ आर स्क्वायर रूट एक्स इज़ ईजी, दिस इज़ अ मीडियम प्रॉब्लम एंड दिस इज़ अ कोड फोर्स इसका डिव टू सी. बट इस और एक चीज़ बोलना भूल गया, लाइक वेन एवर यू सी प्रॉब्लम्स, लाइक अगर तुम्हें कोई ले लो तुम 1600 का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वंस यू रिकग्नाइज दैट ये वाला पैटर्न बैठ रहा है, कि बाइनरी सर्च वाला पैटर्न बैठ रहा है मेरे क्वेश्चन में, दी जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट एक्चुअली डिक्रीजेज बाय 300 और 200, इट बिकम्स अ 1300 या 1200 का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली. लाइक फिर तुम्हें बस फिगर मैं तो लाइक आई एक्सप्लेन यू हाउ लाइक वाई आई एम लाइक टेलिंग कि ऐसा होगा.
बट जस्ट अंडरस्टैंड कि वंस यू रिकग्नाइज दैट ये पैटर्न बनना है, देन यू एक कुछ और ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाता है, लाइक द होल प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंजेस, एंड दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट यू विल फाइंड इज़ वेरी मच लाइक उसका कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ईजी रहता है, बिकॉज रिकग्नाइजिंग दिस पैटर्न इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न द रेटिंग इज़ दैट हाई. So let's see the first problem then. So this is like बहुत famous problem है, like when you are starting like when you are learning binary search you will have to solve this problem. So given a non-negative integer x, return the square root of x rounded down to the nearest integer. The return अब तक समझ आ रहा है ना, like कुछ doubt है तो पूछ लेना. ठीक है. So return the square root of x rounded down to the nearest integer. The return integer should be non-negative. Blah 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 blah. And यहाँ पे just because they want to they want you to overkill this problem with binary search, उन्होंने बोला है don't use the built-in exponent function or the operator. तो फिर कैसे करें इसको? सो सपोज तुम्हें बोला है यहाँ पे 8 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज़ 2, तो इन्होंने इसको नियरेस्ट करके इन्होंने 2 रिटर्न कर दिया. ठीक है. इट कुड हैव बीन 3 ऑल्सो, बट ठीक है. एंड सिंस वी राउंडेड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर 2, सो 8 बन गया. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी कि कहाँ पे हो रहा है एग्जैक्टली. given now written the square root of a rounded down. Do we actually have to round it down to 2 or can we do it to 3 also? But ठीक है, that we can check. ठीक है. एनीवेज, तो अभी हमें एक नंबर दे दिया, राइट? सो सपोज दे हैव गिवन अस, ये आई रेज, सो लेट्स जस्ट से नाउ वी हैव, अभी हमें एक नंबर दे दिया दैट इज़ इक्वल्स टू, हम लोग कुछ एक अनयूजुअल नंबर लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू 17. ठीक है. ऑब्वियसली हमें पता है कि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है एंड ब्ला 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 जो भी है, तो हम एक नंबर सेट लिखते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है. तो इन सब का स्क्वायर रूट में अगर मैं, मतलब जस्ट सी हाउ आई एम रिकग्नाइजिंग दी पैटर्न, अगर मैं इन सब का स्क्वायर रूट लिखूँ अभी, लाइक स्क्वायर लिखूँ, तो इट वुड बी 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144. ठीक है. ये सिंपल है. अभी देखते हैं कि ये जो 70 नंबर है, लाइक नाउ आई विल बी राइटिंग अ पैटर्न दैट, अभी हाउ टू रिकग्नाइज दैट कि पैटर्न जा रहा है. ऐसे देखो कि ये 17, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग 4, लाइक सपोज आई एम सेइंग कि 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17. सो वी आर कंसिडरिंग दैट ग्रेटर देन इक्वल टू पॉइंट एज अ पॉजिटिव केस. पॉजिटिव केस, तो 25 में इट इज़ 1 कि इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 17. 16 में इट वुड बी 0, इट इज़ लेस देन इक्वल टू 17. नाउ अगर तुम्हें एक बार ये पता चल गया तो जस्ट प्रूव दैट कि मुझे एक ज़ीरो पता है, तो ऑब्वियस है कि 941 भी ज़ीरो ही है. एंड अगर ये 1 है तो ऑब्वियस, लाइक सिंपल नंबर थियरी कि 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17 एंड 25 इज अ स्क्वायर ऑफ 5, ऑब्वियसली उसके आगे के जो भी नंबर है दोज विल बी 1, राइट? तो एक बार तुम्हें ये पैटर्न मिल गया. सो दिस इज लाइक एज सून एज यू रिकग्नाइज दैट कि ये जो क्वेश्चन है वो इस पैटर्न पे बेस्ड है, ऑल यू हैव टू डू इज अगेन बाइनरी सर्च. एंड बाइनरी सर्च इसमें शायद थोड़ा अलग से रहेगा, बिकॉज इट एक्चुअली डिपेंड्स इफ दैट नंबर इज़, बिकॉज उन्होंने नियरेस्ट बोल दिया, राइट? कि नियरेस्ट का थोड़ा सीन है, बट ठीक है, आई थिंक वी कैन डील विद दैट. सो 17 में आई गेस द आंसर वुड बी 4, राइट? राउंडेड डाउन टू द नियरेस्ट वन. So do we have to return 16 or 25 in this case? ठीक है. दैट कॉर्नर केस आई थिंक वील हैव टू हैंडल कि should be 16 or 25. ठीक है. राउंडिंग डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर, राइट? सो आई गेस इट विल बी 16. सो नाउ हाउ यू विल चेंज योर एल्गो, थोड़ा लॉजिक कैसे चेंज करना पड़ेगा कि आई डोंट थिंक लॉजिक चेंज लगेगा. एट द एंड वी कैन जस्ट सिंपली डू अ चेक. ठीक है. सो वील फाइंड उसके लिए 25 एंड देन वील डिक्रीज इट, तो उसका टेंशन नहीं है. सो ऑल यू हैव टू डू इज़ फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग 1, मतलब इस क्वेश्चन के लिए 5, मतलब लास्ट में हम एक चेक लगा देंगे दैट यू विल अंडरस्टैंड. सो
for every number you'll have to check कि transition कब आ रहा है, that when that number is getting greater than equal to 17. As soon as you find this one, you have your answer. So simple that I'll code now, like there is always a simple pattern. So what can be the minimum number? So minimum number can be 1, and what can be the maximum number? Like we can keep it as high, and इसे हम क्या रख सकते हैं? What's the maximum number of 2 raised to 31? It's 2 raised to 31, so 2 raised to 15. What's the value of 2 raised to 15? 32768, so let's keep it 40. Okay, one second. So we'll keep this 40,000. So again, now simple logic, while less than equal to high, like int mid, you'll have to find the mid, low plus high by 2. And once you have the mid, matlab this is the simple template, like find out the mid. After getting the mid, just check if it is possible for that mid, and you also have to pass in the number. Like just make it a habit to write the possible function. So if it is possible, and what do I mean by possible? I mean that that number जो mid है उसका जो square है, that is mid into mid, is that greater than equal to my current x? If that is greater than equal to my current x, I have to come down, because इसका मतलब क्या हुआ? मैंने जैसे मैं अभी सपोज 7 पे था, मैंने बोला कि इज़ इट ग्रेटर देन इक्वल टू माई 17, लाइक 7 का स्क्वायर 49, इज़ इट ग्रेटर देन इक्वल टू माई 17? उसने बोला हाँ. सो आई मीन कि ये जो पूरा एरिया है विल नाउ गेट निगलेक्टेड. मुझे अभी अपना सर्च पीछे लेना है. सो आई विल गेट माई राइट पाउंट, लाइक सॉरी, माई राइट पॉइंटर टू मिड -1. So now if I write that, I will get my right pointer mid -1, else it would be my left pointer to mid +1. And you'll see यहाँ जो मैंने वो लिखा है, the template like low, high, saving an answer whenever you get possible. This same template I'll be using for all the problems, and you'll simply have to set your answer to mid, and then we'll just, तो पहले अभी वो फंक्शन लिख देते हमारा, like the boolean function. So bool possible, we have two numbers, we have int x, we have int mid. Like यहाँ पे the possible function is very simple, जो हम वहाँ भी लिख सकते थे, but just make it a habit to write that possible function. It will like थोड़ा picture clear होता है. So if mid into mid is greater than equal to x, return true, otherwise return false. So once you have this, now तुम्हें now what your answer will carry. तो अपने इस केस में my answer would be carrying this particular 5, but 5 is not the actual answer here, क्योंकि अगर मेरा ये 25 होता then 5 मेरे को आंसर मिल गया. So in the end, like just because in this question that like they said कि round it down to the nearest number, so ठीक है. So in the end, just simply write a check if answer into answer is equal to your x, then return that answer, because then you found the exact number. Otherwise the number was not a perfect square, then you will have to return an answer -1. Okay. ठीक है, let's take everything as long, in the end we'll cast it. Yeah, long, in the end we'll cast this to an integer. So ये like this was a very like सबसे basic, but ये just remember this template, like I'll also send it if you want, like while और कुछ बहुत सारे complexity आते हैं, like while low is less than high -1 blah blah blah, लोग बहुत कुछ लिखते हैं बहुत बार. तो you will also have to write low plus high minus low by 2, because just so that you don't get the overflow. So
and there's always a possible function which would always be a very easy problem. तो इस क्वेश्चन में वंस यू रिकग्नाइज कि ये पॉसिबल है, जस्ट रन द पॉसिबल मेथड, लाइक समझा ना ये वाला प्रॉब्लम, लाइक यू कैन आस्क क्वेश्चंस इफ यू वांट. एक बार इफ यू ऑल कैन एक्नॉलेज योर आंसर. Okay, so ये था बेसिक प्रॉब्लम काफ़ी, बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू ये. आई एम नॉट श्योर कि दिस इज़ अ बेटर प्रॉब्लम बट दिस इज़ अ मीडियम लेवल प्रॉब्लम. ठीक है, वी कैन डू दिस, बट ठीक है, लेट्स जस्ट डू दिस नाउ बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. दिस विल टेक ऑन सम अदर लेक्चर. ठीक है. So this ये medium level problem again, I'm not telling you why this is binary search, but just so let's just read the question once. So winter is coming. During the contest, your first job is to design a heater. Blah blah blah. Every job, like every house, can be warmed. So the question is basically कि तुम्हें कुछ house के positions दिए and तुम्हें बताया है कि कितने heaters है. Like you have 2 heaters. So given the position of houses and heaters, return the minimum radius standard of heaters so that those heaters could cover all the houses. Return the minimum radius standard of heaters. ठीक है. So I'll tell you ये problem क्या है. Like this is a good problem कि इसमें तुम्हें कैसे पता चलेगा. So basically also जब questions में तुम्हें अभी जैसे इस question में पूछा कि return the minimum radius, so 99% of the times you have to apply a binary search on that radius number only. तो वो अभी देख, इस प्रॉब्लम में भी वही है. लाइक इफ़ यू जस्ट रीड द प्रॉब्लम, इन्होंने बोला है फाइंड द मिनिमम रेडियस. जस्ट ट्राई टू फोर्स योर माइंड टू थिंक कि जो रेडियस है मुझे उसी पे बाइनरी सर्च लगाना है. जो ये मिनिमम रेडियस वाला फील्ड है, 99% टाइम्स वही होगा कि तुम्हें रेडियस जो लाइक जो तुम्हें क्वेश्चन में रिटर्न करना है, मिनिमम जो रेडियस जो बाइनरी सर्च है वो भी उसी लॉजिक में लगाना है. तो हमें एक कोऑर्डिनेट प्लेन है. सेकेंड आई कैन सी. हाँ, सो एक कोऑर्डिनेट प्लेन है यहाँ पे. 1 सेकेंड. हाँ, एंड यहाँ पे कुछ हाउसेज लोकेटेड है. उन्होंने ऐसे हमें उनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए, लाइक इट्स ऑलवेज ऑन दी एक्स एक्सिस ओनली. तो कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, तुम्हें बताना है कि तुम्हारे पास ओनली, सो लेट्स जैसे तुम्हारे पास 2 हीटर्स हैं. ठीक है, तुम्हारे पास 2 हीटर्स है, तो तुम सपोज़ उसको एक हीटर को यहाँ लगाते हो, एक हीटर को यहाँ लगाते हो. सो लेट्स जस्ट टेक दिस क्वेश्चन ओनली. इन्होंने बोला है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन. सो वहाँ पे उसने आंसर दिया है अपना 1. सो ओके, व्हाट इज़ दिस. गिवन द पोजीशन ऑफ हाउसेज एंड हीटर्स ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, रिटर्न द मिनिमम रेडियस. अच्छा ठीक है, सॉरी द क्वेश्चन इज़ डिफरेंट, मैंने गलत पढ़ा था. सो लेट्स जस्ट टेक सेकेंड वाला एग्जांपल. वी हैव 1 2 3 एंड अ 4, और हमें ये एक पोजीशन ग्राफ, लाइक ये समझ जाना ही कोऑर्डिनेट प्लेन में. ठीक है, मैं अच्छे से बता देता हूँ. लाइक दिस इज़ 1 2 3 एंड 4, ये हाउस के नंबर्स है. एंड 1 और 4 में हीटर्स लगे, लाइक यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे वी हैव अ 4. इन दो पोजिशन में वी हैव हीटर्स असाइन. तो उन्होंने बोला है द 2 हीटर्स ऑफ प्लेस इन पोजिशन 1 एंड 4. तो अभी तुम्हें इस हीटर का ना रेडियस डिसाइड करना है कि व्हाट रेडियस दिस पर्टिकुलर हीटर विल कवर. तो ठीक है. हाँ, सो नाउ सपोज यू आर एट दिस पर्टिकुलर 1, तो तुमने डिसाइड किया इट विल कवर अ रेडियस ऑफ 1. तो 1 और 2 दोनों कवर हो गए, हाउसेज हमारे 1 और 2 पोजीशन में थे ना. नाउ यू आर एट 4, तुमने यहाँ भी डिसाइड किया इट विल कवर अ हीटर ऑफ 1. सो ये हीटर का जो रेडियस था दैट वाज 1, ये हीटर का जो रेडियस था दैट वाज आल्सो 1. सो योर आंसर इज़ 1. तो तुमने बोला कि इफ़ यू कीप जो मिनिमम रेडियस अमंग्स ऑल द हीटर्स का रेडियस 1, इट विल कवर ऑल द हाउसेज. तो रेडियस लाइक इसका रेडियस 1, इसका रेडियस 1, एंड वी हैव ऑल द हाउसेज कवर. सो द क्वेश्चन इज सिंपली रिटर्न द मिनिमम रेडियस. नाउ एज सून एज यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, जस्ट ब्लाइंडली स्टार्ट थिंकिंग कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर रेडियस इक्वल्स टू एक्स, इज इट पॉसिबल फॉर रेडियस ग्रेटर दैन एक्स. सिंपल कॉमन सेंस है, राइट, कि अगर कोई हीटर का तुमने रेडियस एक्स अलाउ कर दिया, लाइक मिनिमम रेडियस, बहुत सारे हीटर्स है, तुमने उनका मिनिमम रेडियस एक्स असाइन कर दिया, सारे हाउस कवर हो गए. तो अगर जो रेडियस है दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन एक्स, देन ऑब्वियसली सारे हाउसेज वापस कवर होंगे, उल्टा ओवरलैप भी हो जाएंगे. लाइक कुछ हाउसेज में तो ज़्यादा वार्मथ मिलेगा. सो यहाँ पे भी इट इज़ बाइनरी सर्च, एंड यहाँ पे इट इज़ कैसा बाइनरी सर्च, इट इज़ समथिंग लाइक दिस पैटर्न 0 0 0 0
1 1 1 1 1, मतलब इस पॉइंट तक। इफ लाइक सपोज रेडियस कुछ ऐसा चल रहा है, ये मीटर्स ले लो, मैं ऊपर मीटर्स लिख रहा हूँ, 7 8 9 10 11, तो सपोज 6 मीटर तक, लाइक अगर तुम बोलते हो कि मेरे को अपने सारे हीटर्स का रेडियस जो है वो 6 रखना है, तो देन नहीं हो रहा था, लाइक यू वर नॉट एबल टू गेट वार्म टू ऑल दी हाउसेज। बट एज सून एज यू डिसाइडेड कि मैं 7th पे रखूँगा, तुमने बोला ठीक है ना, ऑल दी हाउसेज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो ऑब्वियसली 7th के ऊपर लाइक जो रेडियस है, इफ इट इज़ मोर देन 7, like again all the houses will start getting covered. So now as soon as you recognize कि पैटर्न बन रहा है, कि यहाँ पे बाइनरी सर्च का पैटर्न वापस आ गया, तो नाउ अभी तुमने ये पैटर्न किस पे बनाया, लाइक ये वाला चीज़ मैंने क्या लिखा था, दिस वाज रेडियस राइट, कि कितना रेडियस रखना है। सो नाउ अगेन सिंपली लाइक सेम लॉजिक, यू स्टार्ट अप्लाइंग रेडियस, कि अभी रेडियस में बाइनरी सर्च लगाना है। सो अभी कुछ प्रॉब्लम थोड़ा चेंज हो जाएगा, लाइक ये जो पूरा प्रॉब्लम था मिनिमम वगैरह सब प्रॉब्लम से हट जाएगा। नाउ यू विल बी सॉल्विंग सम अदर क्वेश्चन ओनली। सो हाउ इज़ दैट? सो लेट्स जस्ट डिसाइड ऑन कि मिनिमम रेडियस 1, 0 भी हो सकता है राइट। ठीक है। ठीक है, रेडियस कैन बी ज़ीरो, कि वो बस उसी अपने ही जहाँ पे वो हीटर असाइंड है वो वहीं पे दे रहा है। लाइक ऐसे तुम्हें सोचना पड़ेगा, लाइक what can be your L and R, like your minimum maximum value. So L can be 0 and R you can always take a blind guess, like 1E9 है, and try to keep it long क्योंकि फालतू का फिर एरर आता है। सो यू हैव योर लॉन्ग आर एंड यू कैन टेक दिस एज 1E9, लाइक अगर तुम्हें ज़्यादा प्रूफ नहीं करना है कि क्यों आंसर इससे बड़ा नहीं जाएगा, यू कैन ऑलवेज टेक की लेट द मैक्सिमम आंसर 1E9, क्योंकि फिर अगेन लॉग में ही सॉल्व हो रहा है, तो इट वोंट अफेक्ट योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो वाइल L इज लेस देन इक्वल टू R, लॉन्ग मिड इक्वल्स टू L प्लस R/2, एंड अभी तुम्हें बस ये चेक करना है कि इज़ इट पॉसिबल, सेम लॉजिक, लाइक इफ़ यू सी मैं हमेशा लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई ओनली राइट दैट पॉसिबल वाली चीज़ है। सो इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर लाइक इफ़ इट इज़ पॉसिबल, ये मिड इज़ एक्चुअली माई रेडियस, लाइक यू ऑलवेज नेम इट एज मिड, तो पास इट मिड, बट पॉसिबल वाले फंक्शन में हम इसे रेडियस नेम कर देंगे, एंड यू हैव योर हाउसेज ओवर हियर एंड यू हैव योर हीटर, लाइक आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे। एंड नाउ सपोज लाइक पहले अपना बाइनरी सर्च वाला कोड पूरा कंप्लीट कर दो, देन वी कैन मूव ऑन टू द पॉसिबल वन। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, हाँ। सो इफ़ पॉसिबल, लाइक तुम्हें पता चल गया कि इस पर्टिकुलर रेडियस के लिए इट इज़ पॉसिबल, तो अगेन द सेम थिंग वील डू, वील कीप आंसर एज -1। इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर रेडियस, तो अभी हमें आगे का नहीं सर्च करना है, क्योंकि आगे के लिए पॉसिबल है राइट। सो मूव योर राइट पॉइंटर टू mid -1, save the answer first, answer equals to mid, and else L is equal like and if you found a 0 then you have to search अपने right side में, so L is equals to mid plus 1। so एक बार ये दोनों आ गया तो you have to basically return the answer। now the whole question has changed, like अभी तुम एक simple problem solve करो, and what is that simple problem कि given a radius, like sorry हाँ, given a radius and these two things, तुम्हें बताना है कि मैं हर हीटर का अगर रेट लाइक अभी तुम क्या कर सकते हो, हर हीटर का रेडियस वो फिक्स कर सकते हो राइट, कि अभी कुछ ज़्यादा इशू नहीं, लाइक तुम्हें पता है कि दिस इज़ द मैक्सिमम रेडियस, सो इवन इफ़ यू कीप दैट रेडियस एज मैक्सिमम ओनली, कि तुम फोर्सफुली बोल रहे हो कि कीप एवरी हीटर का रेडियस एज दिस रेडियस जो मैंशनड है यहाँ पे, ओके, जिसका लाइक एवरी हीटर का ये रेडियस होना चाहिए। इवन इफ़ यू आर फोर्सिंग दैट देन ऑल्सो कुछ इशू नहीं, ओवरलैप होगा, यहाँ पे कुछ मना नहीं किया है कि हीटर शुडेंट ओवरलैप, नहीं बोला है ना, हाँ ठीक है। सो इफ़ वी हैव दैट नाउ योर प्रॉब्लम बिकेम वेरी इजी, कि तुम्हें पता है ये सॉरी ये हीटर है, ये यहाँ तक कवर हुआ है, एंड अभी तुम्हें सिंपली चेक करना है कि समझ गया राइट अभी, क्योंकि अभी तुम्हारे पास सारे हीटर्स है, तुम्हें पता है कि हर हीटर्स का ये रेडियस है, एंड नाउ यू ओनली हैव टू चेक कि सारे हाउसेस कवर हो रहे हैं या नहीं, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू चेक। सो ये काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम बन गया। नाउ विल सी हाउ टू सॉल्व दिस। ठीक है, लेट्स जस्ट कीप दिस एज लॉन्ग। ठीक है, नाउ तुम्हारे पास हीट, सो आई होप दे हैव सॉर्टेड इट।
रिटर्न ओके, आई डोंट नो सॉर्ट किया नहीं बट वील सॉर्ट इट. begin comma start end. ठीक है, वी आर सॉर्टेड. तो अभी लाइक इसको बहुत तरीके सॉल्व करने के, लाइक देर आर मैनी इम्प्लीमेंट, लाइक बहुत इम्प्लीमेंटेशन से तुम सॉल्व कर सकते हो. बट लेट्स ट्राई अ सिंपल अप्रोच. सो यू नो कि तुम्हारे पास हीटर्स हैं एंड वो हीटर्स सारे सॉर्टेड है, राइट? सो हीटर्स पे जाते हैं एंड वील मेक, लाइक दिस इज़ माई वे, लाइक तुम्हें बहुत तरीके पॉसिबल है. सो लेट जस्ट मेक अ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट एंड दीज आर हीटर्स रेंज. सो नाउ इटरेट ओवर ऑल योर हीटर्स एंड तुम्हें लाइक ये सिंपल लॉजिक है. लाइक अभी प्रॉब्लम कुछ और ही हो चुका है, लाइक इट हैज़ लाइक प्रॉब्लम का जो कॉम्प्लेक्सिटी, और ये शायद इजी प्रॉब्लम भी बन गया कि ये हीटर्स है, हीटर्स का ये रेडियस है, बस बताओ कि सारे हाउसेज जो भी है वो एटलीस्ट किसी भी एक हीटर के रेडियस के अंडर आ रहे हैं नहीं. सो देर आर मेनी वेज टू सॉल्व दिस बट लेट्स ट्राई कोई भी अप्रोच. सो हर हीटर में जाओ, तुम्हें अगर पता है कि हीटर एक्स कोऑर्डिनेट में उसका रेडियस सपोज वाई है, तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई उसका बाउंड है जो वो कवर कर सकता है. So heaters range dot push underscore back. Let's just push back EL minus radius. Okay, we'll have to make a pair EL minus the radius comma EL plus radius. सो अभी तुम्हारे पास जो हीटर्स है वही सेम हीटर्स है बट अभी पूरा रेंज है तुम्हारे पास उसके पास. सो अभी तुम्हें पता है तुम्हारे जो हाउसेज है वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में. सो लेट्स जस्ट कीप कि अभी हम हाउसेज में इटरेट करना चालू करेंगे. तो फॉर ऑटो एल ऑफ दी हाउसेज, मैं अभी हाउसेज में इटरेट कर रहा हूँ एंड आई एम चेकिंग लाइक, मतलब ऑब्वियस है ना, जो हाउस पास में है क्योंकि सॉर्टेड है मेरे हाउस, जो हाउस पास में जो लाइक जो हाउस क्लोजर है लाइक ओरिजिन के पास है, दैट विल गो टू दी फर्स्ट हीटर. जिस लाइक ये हीटर्स भी सॉर्टेड है, राइट? सो एवरी हाउस विल लाइक आई ट्राई टू कीप, लाइक मैंने ये पी को टू जीरो इसलिए सेट किया कि आई विल फर्स्ट ट्राई टू पुट दैट हाउस अंडर द रेडियस ऑफ फर्स्ट हीटर, लाइक द जीरो हीटर, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग. नहीं हो रहा था, आई विल मूव टू पी प्लस प्लस. ठीक है, आई उससे हो जाएगा ना. ठीक है, हाँ. सो लेट्स जस्ट कीप अ साइज ऑल्सो. Heaters range dot size. Now move to your houses. अभी तुम्हें चेक करना है ये P अभी यहाँ पे राइट, और P तुम्हें पता है कि एटलीस्ट एक हीटर तो है ना. हाँ. सो अभी तुम्हें पता है कि जो P इक्वल्स टू ज़ीरो है, आई एम ट्राइंग टू पुट माई हाउस अंडर दी Pth हीटर. सो हाउ विल यू चेक दैट इफ EL इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हीटर्स रेंज of P dot first, like if EL is greater than equal to heater का पहला range and EL is less than equal to heaters range of P dot second, that means इसके अंदर जाएगा. तो you can just simply do a P plus plus and continue कर सकते, like P plus plus नहीं, you can just do a continue कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. बट इफ़ इट्स फेलिंग, लाइक तुम्हारा नहीं हो रहा है, लाइक EL तुम्हारा बोल रहा है कि नहीं मैं इस वाले EL के अंदर फिट नहीं आ रहा हूँ, तो ऑब्वियस है कि उसके आगे के घर भी इस वाले हीटर में फिट नहीं आएंगे. तो तुम्हें अपना P वाला पॉइंट है, लाइक जिस हीटर पे तुमने फिक्स किया था, यू विल हैव टू मूव दैट अहेड. सो यू विल राइट अ वाइल, क्योंकि अभी चीज़ें फिट नहीं हुई, राइट? सो यू विल राइट अ वाइल. इनिशियली द वाइल वुड बी वाइल P इज़ लेस देन साइज, बिकॉज हीटर्स तुम्हारे पास मिक्स है, मतलब कुछ फिक्स्ड हीटर्स है. एंड ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं है, एंड दिस कंडीशन इज़ नॉट ट्रू. दैट इज़ EL इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ये एंड EL इज़ वो. यू विल कीप ऑन डूइंग P प्लस प्लस. ठीक है, ये तो मैं समझा, राइट? कि साइज लाइक जो हीटर है, मैंने बोला है कि तुम इस हीटर पे फिक्स नहीं आ रहे, थोड़ा आगे जाओ, ट्राई द नेक्स्ट हीटर, कीप गोइंग अहेड. और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सटेंड नहीं होगा, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस पे ही बेस्ड है. मैक्स टू मैक्स
ये जो एस जेड हीटर्स है, मैं इतने ही हीटर्स कवर कर रहा हूँ, सो हीटर्स का ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रहा है, क्योंकि मैं एक हीटर को एक से ज़्यादा बार विजिट नहीं कर रहा हूँ, आई एम ओनली विजिटिंग ईच हीटर वंस। अगर यहाँ पे इफ़ पी इज़ इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल टू साइज, देन यू हैव टू रिटर्न अ फॉल्स, कि तुम्हारे कोई भी हीटर नहीं मिला जो लाइक तुमने लाइक एक रेडियस डिसाइड किया, तुमने हर हीटर का वो रेडियस डाला, फिर कोई भी हीटर तुम्हें नहीं मिला जो इस पर्टिकुलर हाउस के लिए फिट आ रहा है, वही हुआ रहा है क्योंकि पी इंक्रीमेंट होते गया एंड तुम्हारे ये वाला कंडीशन कभी भी मीट नहीं हुआ। सो यहाँ पे यू हैव टू सिंपली रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न ट्रू। ठीक है, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या लिखा है, बट मेक सेंस इन दी एंड टाइप कर दिस ड्राइंग। ठीक है, सो ये भी सिम लाइक इफ़ यू सी दी पैटर्न इज लाइक हल्का सा प्री प्रोसेसिंग था कि तुम्हें सॉर्ट की जो हाउसेज है तुम्हें उसे सॉर्ट करना था, एंड दी होल पैटर्न यहाँ पे सेम है। इफ़ पॉसिबल डू समथिंग, एंड दैट डू समथिंग इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, कि तुम्हें कुछ हीटर्स दिए, उनका कुछ रेंज दे दिया, जस्ट इटरेट ओवर दैट, कि तुम देख लो कि मतलब थोड़ा लॉजिकली सोचो कि तुम्हें कुछ हीटर्स दिए और तुम्हें बोल दिया कि हर हीटर का एक रेंज है, तो तुम हर हीटर में गए, तुमने उसका एक सर्कल बना दिया। हाउ आई मेड दैट सर्कल? I made that circle by doing this: EL minus radius, EL plus radius. Now instead of heaters I have ranges, and each house has to fit in at least one of the ranges, and everything is sorted, right? ये ranges भी sorted है, houses भी sorted है। देन तुमने ट्राई किया फर्स्ट हाउस को इसमें डालने का, सपोज वो चला गया, तो कुछ नहीं, कंटिन्यू हुआ, तुम पी को नहीं बढ़ाओगे, पी को फालतू का क्यों बढ़ाया कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि दूसरा वाला हाउस भी फर्स्ट वाले हीटर रेंज में ही आ जाए। सपोज हम सेकेंड हाउस में गए और वो फर्स्ट वाली हीटर रेंज में नहीं आया, सो आई एम सेइंग सिंस यू डिडंट जॉइन पहले वाली हीटर का ग्रुप, मैं अपना पी इंक्रीमेंट करता रहता हूँ टिल द टाइम यू जॉइन अ ग्रुप, टिल द टाइम तुम किसी रेंज में आ जाते हो। एज सून एज यू जॉइन अ रेंज, ठीक है, इट्स गुड, लाइक वील मूव फॉरवर्ड। बट इफ़ पी साइज के मतलब बाहर चला गया, पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू साइज, लाइक यू वर नॉट एबल टू फाइंड एनी रेंज, तुम्हारा हाउस किसी रेंज में नहीं आया, सिंपली रिटर्न फॉल्स, बिकॉज तब हम कुछ कर नहीं सकते, और तुम्हारे आगे के हाउस भी फिर ऑब्वियसली किसी में फिक्स नहीं आएंगे। इफ़ यू आर नॉट इन अ रेंज, द हाउसेज अहेड ऑफ यू, बिकॉज द हाउसेज आर सॉर्टेड, दे वोंट बी अ पार्ट ऑफ एनी रेंज, तो वो खुद ही एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट? सो दिस वॉज द लॉजिक। लाइक इफ़ यू सी सिंपल है, पहले डिसाइड करो क्वेश्चन, लाइक यू रेड द क्वेश्चन, यू सॉ दैट क्वेश्चन में दे हैव आस्क्ड मिनिमम रेडियस, वेन एवर मिनिमम मैक्सिमम प्रॉब्लम, ट्राई टू फोर्स योर माइंड टू थिंक इन द डायरेक्शन ऑफ बाइनरी सर्च फॉर 5 to 10 minutes, कि मिनिमम मैक्सिमम का प्रॉब्लम है, लेट्स जस्ट सी आई कैन मेक अ पैटर्न ऑन दिस रेडियस। इफ़ रेडियस एक्स के लिए पॉसिबल, इज इट ऑल्सो पॉसिबल फॉर रेडियस इज ग्रेटर दैन एक्स? तुम्हें अगर गलत तुम अगर प्रूफ कर दिया या तुम्हें इंट्यूशन भी आ रहा है कि हाँ ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है कि रेडियस ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स के लिए भी ट्रू होगा, नाउ यू हैव अ बाइनरी सर्च, अभी तुम्हें बस चेक करना है कि इस रेडियस के लिए पॉसिबल होगा होगा तो लेट्स रिड्यूस आर सर्च क्राइटेरिया टू मिड-1। सिंपली ऐसे सोचना, लाइक मिनिम लाइक रीड द मिनिमम स्टेटमेंट, सी मिनिमम इज एसोसिएटेड विथ रेडियस, रन like try to make that 0 0 0 1 1 or 1 1 1 0 0 pattern on radius. Once you are successful और तुमने प्रूव कर दिया कि yes this pattern is looking good to me, run the binary search, and then the problem simply reduces to finding that function, how to prove that if it is possible for this particular entity, like in this case radius, and then just simply, and always use this because most of the time ये जो template है, it works. There is a different thing called ternary search that we'll cover बाद में, उसमें there isn't a 0 0 1 1 1, it is a mountain like thing, so that we'll discuss later on. One second. हाँ, सो दिस वॉज द सेकेंड प्रॉब्लम, लाइक इट ये अब like इसमें भी इफ़ यू सी सेम थिंग पॉसिबल ब्ला ब्ला ब्ला, इन दी एंड थोड़ा सा लाइक हल्का सा प्री प्रोसेसिंग लगता है हमेशा, एंड इसमें भी अगेन इट वॉज द सेम थिंग। सो ये समझाना एक बार बता दो, कुछ डाउट हो तो पूछ लो यार, हाँ हाँ मत बोल देना। अगर कोई हाउस है जो कि फर्स्ट के रेंज में नहीं हाँ, है और सेकंड के रेंज में भी नहीं है, ओके। दोनों के बीच में है, तो ये अपना वाई का कंडीशन जो है हम्म। वो चेक करेगा ताकि वो थर्ड के इसमें है कि नहीं है, थर्ड मीटर के लिए। हाँ, लाइक
लाइक अभी देखो तूने तूने मेरे को कैसा केस बताया। सपोज तूने बोला कि एक हाउस है जो रेडियस लाइक जो थर्ड इन लाइक जो थर्ड कोऑर्डिनेट पे, राइट। एंड सपोज यू हैव 1,2, एक हीटर का ये रेंज है, दूसरे हीटर का हाँ रेंज है 4,5, एंड यू आर सेइंग देयर इज हाँ अ थर्ड हीटर ऑल्सो। सो थर्ड लाइक सपोज अच्छा ठीक है बट 1 सेकेंड, ठीक है। सो इट डिडंट, और इन दोनों के बीच में आपका रेडियस कांस्टेंट है ना, तो अगर ये हम्म। करंट वाले हीटर और फिक्स वाले हीटर के इसमें नहीं आया वो। हाँ तो वही है ना, देख लाइक सो यू आर सेइंग कि ये जो थर्ड लाइक सपोज इसके बाद एक और हीटर है जो 7 है, ठीक है। सो ये जो हीटर है तूने बोला ये 1,2 में नहीं गया, 4,5 में नहीं गया, और मैं आगे चेक करता चला गया जबकि कुछ पॉइंट नहीं था, राइट। यू आर सेइंग दैट ओनली। हाँ बट द थिंग इज़ तेरे को इस थर्ड को मैच कराना ही पड़ेगा, बिकॉज द क्वेश्चन इज़ एवरी हाउस शुड बी अ पार्ट ऑफ अ हीटर। सो अगर वो बीच में मिस हो गया है, लाइक हमें नहीं पड़ता है फ़र्क, वो बीच में मिस हो गया है, तो तेरे को इस हाउस को जिसका इंडेक्स 3 था तेरे को उससे कहीं ना कहीं डालना ही पड़ेगा। सो वी लाइक हमारा यही पॉइंट है, लाइक भले ये 7 इस पे जा रहा होगा हमें उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम बोलेंगे थर्ड तू बता तो किस में जाएगा, टिल द टाइम वी आर नॉट एबल टू फाइंड थर्ड का पॉइंट हम आगे नहीं जाएंगे। सपोज़ मुझे थर्ड मिल जाता, सपोज़ मुझे थर्ड लाइक लेट्स जस्ट से ये 4 होता, सपोज़ मुझे 4 मिल जाता यहाँ पे, तो मैं ऐसा कभी नहीं होता कि मैं एक उसके आगे वाली चीज़ को मिस कर रहा हूँ। बिकॉज अगर 4 किसी रेंज में गया है तो क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो 7 है वो भी उसके रेंज में जाएगा, या 7 उसके रेंज से आगे वाले चीज़ों पे जाएगा। सो इट विल नेवर हैपन कि तुमने एक चीज़ के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंड कर दिया, उसके वजह से उसके बाद वाली चीज़ का रेंज मिस हो गया। दैट विल नेवर बी द केस, दैट मतलब उसका या तो मतलब द केस यू आर सेइंग यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर अगर मैं एक और केस लगा दूँ कि अगर उसका डॉट फर्स्ट 3 से ज़्यादा हो गया देन सिंपली रिटर्न फॉल्स। हाँ हाँ दैट वी कैन कीप। हाँ वो सही है, दैट इज लाइक दैट्स अ मोर क्लियर अप्रोच, वो बेटर है लाइक इफ़ यू डू दैट। बट द थिंग इज़ अगर 3, 4, 5 तक पहुँच भी गया तो मेरा कोड क्या कर रहा है, वो और आगे चले जा रहा है। तो तो हाँ, जो तूने बोला दैट इज़ एक्चुअली करेक्ट कि यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, लाइक दैट मेक्स द कोड मच मोर क्लियर। मेरा कोड फेल क्यों नहीं हो रहा, दैट आई एक्सप्लेन टू यू, क्योंकि अगर मेरे कोड में 4, 5 आ गया दैट इज़ अ फॉल्स केस, राइट। तो मेरा कोड आगे जाके फॉल्स केस दे रहा है, मेरा कोड तूने टाइम काफ़ी बचा दिया बट कुछ पॉइंट नहीं है, क्योंकि तूने बोला है कि 4, 5 है यहाँ पे बच गए हम, लाइक 4, 5 में हमें रिटर्न फॉल्स करना था, मेरे कोड ने क्या किया वो पूरा हीटर अरे रिटर्न करके फॉल्स रिटर्न कर दिया, बट फॉल्स रिटर्न किया। सो माई कोड हाँ लाइक दिस वॉज अ गुड केस, गुड कॉर्नर केस, आई मिस दैट। बट अभी मैंने वो देखा कि वाई माई कोड इज़ नॉट फेलिंग, बिकॉज माई कोड विल गो हैड एंड सिंपली रिटर्न फॉल्स एट द एंड ऑफ द हीटर्स अरे। तो मतलब ये अभी थर्ड वाला हीटर भी ठीक नहीं हो रहा, प्लस हाँ एक तो एक्स्ट्रा हीटर लगेगा जिसकी वजह से करेक्ट। फॉल्ट होगा। हाँ तो अभी फाइनल प्रॉब्लम बचा, तू लाइक तुम लोग बताओ ये करना है नहीं, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो लाइक सेम एग्जैक्टली लाइक ठीक है आई एक्सप्लेन दिस टू यू, क्योंकि इसका कोड मैंने ऑलरेडी आज ही लिखा है तो इसका कोड मुझे वापस लिखना नहीं पड़ेगा। बट आई स्टिल एक्सप्लेन दिस टू यू एंड दिस इज़ एंड लाइक जस्ट सी, ये जो प्रॉब्लम है इट इज़ सिमिलर टू दिस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, एंड इट्स अ डिव टू सी प्रॉब्लम। एंड एज सुन एज यू तुम अगर डिसाइड कर लोगे कि दिस इज़ अ बाइनरी सर्च प्रॉब्लम, 1 सेकेंड, एज सुन एज यू डिसाइड कि दिस इज़ अ बाइनरी सर्च प्रॉब्लम, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी डिव टू सी से डिव टू A.5 या B के आसपास हो जाती है, दैट्स दी होल थिंग। तो मैं ये प्रॉब्लम लाइक मैं ज़्यादा प्रॉब्लम रीड कर लेना, आई शेयर दी लिंक, बट इस प्रॉब्लम में है क्या मैं तुम्हें बता देता हूँ। सो द प्रॉब्लम सेज कि तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है लेट्स जस्ट से 7 लेंथ का, एंड जो 7 लेंथ है ना उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स है, लाइक इट कैन बी A, A, C, इट कैन बी लोअर केस और अपर केस C, D, also लेट्स जस्ट से Z, E, F, कैपिटल G, and these are different kinds of Pokemon, like
एंड ए कैन बी रिपीटेड अगेन, इट्स नॉट डिस्टिंक्ट. ठीक है, तुम्हें एक लेंथ दे दिया एंड यू आर गिवन अ स्ट्रिंग, सिंपल स्ट्रिंग. सो नाउ ऑल यू हैव टू डू इज़, तुम्हें बताना है, एंड ये एक्चुअली ना एक सोसाइटी है, लाइक ईच ऑफ दिस कैरेक्टर्स दैट हैव रिटर्न, इट्स इन अ फ्लैट यू कैन से, जो एक साथ कनेक्टेड है. सो दिस द फर्स्ट फ्लैट, सेकंड फ्लैट, थर्ड फ्लैट, लाइक यू कैन से विलास काइंड ऑफ थिंग, एंड एक दूसरे से सब कनेक्टेड है. सो सपोज अ पर्सन केम, लाइक जस्ट से जैक उसका नाम है. सो उसने परमिशन लिया कि कैन आई गेट दी पोकीमोन्स, लाइक आई एम ट्रांसलेटिंग द होल प्रॉब्लम, कैन आई गेट दी पोकीमोन, लाइक, एंड उसको उसका टारगेट है कि जितने भी डिस्टिंक्ट पोकीमोन्स है ना उसे सब चाहिए. लाइक सपोज यहाँ पे कितना यूनिक काउंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ए मतलब जो ए है वो एक और बार है, तो टोटल देर आर 8 यूनिक पोकीमोन्स. ठीक है, टोटल देर आर 8 यूनिक पोकीमोन्स. सो जैक का टारगेट है कि आई वॉन्ट टू सम हाउ गेट ऑल दीज, मतलब मुझे सारे यूनिक पोकीमोन्स चाहिए, मुझे ए दो बार नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट द यूनिक वंस. एंड उसको सोसाइटी वालों ने परमिशन दिया है कि यू कैन एंटर अ हाउस एंड यू कैन गो फॉरवर्ड एंड देन यू लीव द हाउस. दैट मीन्स यू कैन कवर अ कॉन्टीन्यूस सेट ऑफ फ्लैट्स एंड देन यू हैव टू लीव. तुम ये नहीं कर सकते यहाँ से ऐसे गए, यहाँ से ऐसे गए, देन यहाँ पे गए, यू कैन नॉट डू दैट. You can get into a element, like get into a villa, carry forward because everything is connected, and then you have to remove, like तुम्हें बाहर आना है. Now the question says find the minimum number of ये that he'll have to traverse. Like what's the, like यहाँ पे अगर I'll take an example only. So हाँ, बी सी डबल ए सी बी सी, ठीक है, बी सी डबल ए सी बी सी. ठीक है, इस प्रॉब्लम में उन्होंने क्या बोला है, द आंसर इज़ 3 बिकॉज ही विल ट्रैवल फ्रॉम 4 to 6, दैट इज़ ये वाला एरिया. अगर तुम देखोगे ये वाला जो फ्लैट में पोकीमोन्स है, इसमें लाइक क्या क्या यूनिक है, देयर इज़ अ बी, देयर इज़ अ सी एंड देयर इज़ अ कैपिटल ए. इतना ही है, राइट. एक मिनट, डजंट मेक सेंस. हाँ सॉरी, 4 to 6, मच बेटर. ठीक है, हाँ, तो वो 4th रूम में एंटर करेगा, वो 6 में बाहर आएगा. टोटल उसने 3 कवर किए. सिंपल लॉजिक, राइट. 4 5 6, उसने टोटल 3 को, लाइक वो 3 ट्रेवर्सल किया उसने, 3 फ्लैट्स के अंदर गया, उसने 3 पोकीमोन्स कलेक्ट किए. द मिनिमम विंडो ही कवर्ड इज़ 3, एंड उसने सारे यूनिक पोकीमोन्स कलेक्ट कर लिए, क्योंकि बी सी ए के अलावा और कोई पोकीमोन है नहीं. अगेन अपना वही बाइनरी सर्च पैटर्न. क्वेश्चन में क्या बोला है, हमेशा क्वेश्चन के मिनिमम, मतलब ये वाले पॉइंट को देखना. द क्वेश्चन सेज मिनिमम नंबर ऑफ फ्लैट्स. फर्स्ट फोर्स योर माइंड टू थिंक कि लेट्स जस्ट रन मेक अ 0 0, वही जो डिस्कस किया, 0 0 1 1 1 या 1 1 1 0 0 का पैटर्न वील मेक, एंड वील मेक दिस पैटर्न ऑन द नंबर ऑफ फ्लैट्स. सो वील, तो हम यहाँ पे आए, या फिर कोई तुम एग्जाम्पल टेस्ट केस ले लो. तुमने कोई एग्जाम्पल टेस्ट केस लिया, तुमने बोला कि अगर फ्लैट का काउंट x है और उसमें तुम्हारा सेटिस्फाई हो रहा है, तो लाइक तुमने बोला कि मैं अगर 3, कोई तो एक सबस्ट्रिंग था जो 3 कंटिन्यूस था, तुमने बोला कि 3 कंटिन्यूस सबस्ट्रिंग्स में तुम्हें सारे पोकीमोन्स मिल रहे, तो क्या फॉर फ्लैट ग्रेटर देन इक्वल टू x यू विल अगेन सेटिस्फाई योर कंडीशन. कॉमन सेंस, राइट. अगर कोई सबस्ट्रिंग था पूरे यहाँ पे जो 3 साइज़ का था, और वो तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट था कलेक्टिंग ऑल द यूनिक पोकीमोन्स इन दी होल सोसाइटी, तुम्हारा वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था. सो ऑब्वियस है कि तुम्हें अगर 4 का मैंने अलाउंस दे दिया, तुम एक्स्ट्रा पोकीमोन्स लाओगे. हाँ, दैट इज़ नॉट अ फॉल्ट इन द कोड, राइट. तुम्हें चलेगा, तुम एक्स्ट्रा पोकीमोन्स लाओगे, बट ऑब्वियसली अगेन यू विल गेट द यूनिक कैरेक्टर्स. लाइक कॉमन सेंस, राइट. सपोज 2 3 4 वो सबस्ट्रिंग था जो तुम्हें आंसर दे रहा था, जो 3 साइज़ का था, एंड दैट्स द मिनिमम काउंट. तो ऑब्वियस है कि मैं ये भी ले आऊँगा, लाइक आई कैन ऑल्सो इंक्रीज माई सबस्ट्रिंग का साइज़. तो अगर x फ्लैट्स के साथ आंसर पॉसिबल था, तो x तो ग्रेटर देन x के साथ भी इट इज़ पॉसिबल. लाइक जस्ट थिंक अबाउट इट लाइक दैट. नाउ अभी इफ़ वी थिंक, तो तुमने क्या डिज़ाइन बना दिया. इफ़ इट इज़ पॉसिबल विथ x, सॉरी, इफ़ इट इज़ पॉसिबल विथ x, इट इज़ पॉसिबल फॉर नंबर्स ग्रेटर देन x, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली. तुम लाइक दिस इज़ द मिनिमम काउंट, उसके नीचे पॉसिबल नहीं होगा. ओके, उसके नीचे पॉसिबल नहीं होगा. सो तुमने अगेन अपने नंबर ऑफ़ फ्लैट्स पे एक बाइनरी स्ट्रिंग इस टाइप का कंस्ट्रक्ट कर लिया, नंबर ऑफ़ फ्लैट, और ये तुमने बनाया नंबर ऑफ़ फ्लैट्स में. सिंपल है, राइट. लाइक 0 0 0 1 1 1, तुमने अगेन अपना नंबर ऑफ़ फ्लैट्स पे एक बाइनरी स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया, सिंपल सा.
नाउ एज सुन एज यू हैव डन दैट, अभी देखो प्रॉब्लम कैसे रिड्यूस हो गया। एक बार तुम्हारा पता चल गया किस वेरिएबल पे बाइनरी सर्च है, और तुमने ये भी प्रूव कर दिया कि उसका 00011 का स्ट्रिंग है। द क्वेश्चन बिकम्स, फॉर गिवन अ नंबर ऑफ फ्लैट्स एफ, गिवन अ नंबर ऑफ फ्लैट्स एफ, इज इट पॉसिबल, गिवन दैट फ्लैट्स एफ, एंड तुम्हें वो मैंने स्ट्रिंग दे दिया, ये वाला स्ट्रिंग दे दिया। तुम्हें बस ये फिगर आउट करना है कि अभी गिवन मैं तुझे अलाउंस दे रहा हूँ कि तू 4 फ्लैट कवर कर, एंड 4 फ्लैट में ढूंढ कि तेरे को जो यूनिक पोकेमॉन्स चाहिए वो पॉसिबल है या नहीं। द क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। अभी तुम्हें सिंपली जो प्रॉब्लम, ये शायद 1500 रेटेड था, द प्रॉब्लम्स बिकम 1100 या 1200 रेटेड। द प्रॉब्लम सिंपली सेज कि तुम यू कैन लाइक, अभी तो सिंपल सा तुमने स्ट्रिंग का एक भी स्लाइडिंग विंडो क्वेश्चन किया होगा, तो द प्रॉब्लम इज़ दैट तुम्हें पता चल गया तुम्हारा विंडो साइज़ क्या है, विंडो साइज़ पे कंस्ट्रेंट लग गया। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज़, तुम्हारा जो स्ट्रिंग है उसमें सपोज, ओके, जो भी स्ट्रिंग है अगर तुम्हारा विंडो साइज़ 2 है तो दो दो के विंडो साइज़ में जाते रहो आगे, चेक कर लो कि, एंड 26 कैरेक्टर्स होते हैं, सो n इंटू 26 तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लाइक आई शो यू दी कोड, n इंटू 26 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन गया। सो ये पॉसिबल वाला जो फंक्शन है, ये पिछले वाले क्वेश्चन से भी ज़्यादा ईजी हो गया। नाउ इफ़ यू सी, ठीक है, ये पहले यूनिक काउंट मैंने ये एन रीड किया, मैंने स्ट्रिंग रीड किया, एंड दिस इज़ अ यूनिक काउंट। काउंट यूनिक मैंने थोड़ा ओवरकिल कर दिया, लाइक सेट वेट बना के देन काउंट दी यूनिक, लाइक सिंपल सेट में कैरेक्टर्स डालो एंड काउंट दी द सेट का साइज, क्योंकि सेट यूनिक अलाउ नहीं करता है। सो वंस यू हैव द यूनिक कैरेक्टर्स, एल एंड, लाइक फर्स्ट स्टेप एल एंड आर डिसाइड करो व्हाट इज़ एल, कि मिनिमम विंडो साइज़ क्या हो सकता है। एक हो सकता है वर्स्ट केस की, एक ही पोकीमोन है, एक ही है, सब कुछ एक ही है, तो एक आंसर हो सकता है। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि वो सारे घर कवर करने बैठ गया, तो मैक्सिमम आंसर पॉसिबल इज एन, द नंबर ऑफ फ्लैट्स। अगेन इफ यू सी सेम पैटर्न, एल इज लेस देन इक्वल टू आर, यू हैव अ मिड, यू हैव अ पॉसिबल आंसर, तुमने सेव किया अगर इट इज़ पॉसिबल, एंड यू रिड्यूस्ड योर सर्च एरिया, बिकॉज इट्स अ 00011 वाली चीज़। अगर कहीं पे पॉसिबल है, तुम्हें वो पॉसिबल नहीं चाहिए, राइट, तुम्हें तो ये वाला चीज़ चाहिए, यू नीड दिस। तो अगर तुमने यहाँ पे देखा, उसने बोला येस इट इज़ पॉसिबल, यू विल रिड्यूस योर सर्च एरिया टू दिस। कम हो गया वो सर्च एरिया अगेन, बिकॉज यू वांट दिस पॉइंट जहाँ पे वो डाइवर्जेंस आ रहा है। सो अगेन यू पॉसिबल एस एन मिड क्यू एंड आर मिड माइनस वन एल। नाउ लेट्स लुक एट द पॉसिबल वाला चीज़। पॉसिबल वाला, अभी तुम्हारा क्वेश्चन बताऊँ पॉसिबल क्या बन गया, कि गिवन अ विंडो साइज, डू यू हैव एनी सबस्ट्रिंग ऑफ दैट विंडो साइज इन दैट स्ट्रिंग, जिसमें सारे यूनिक कैरेक्टर्स है, एंड आई एम गिविंग यू द काउंट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स, क्योंकि मैं यूनिक लेकर आ गया कि उस स्ट्रिंग में एक्चुअल में कितने यूनिक पोकीमोन्स थे। तो स्लाइडिंग विंडो का क्या होता है ट्रेडिशनल तरीका, तो मैं अगर लेंथ मैंने दे दिया, स्लाइडिंग विंडो में एक लेंथ है, दैट इज़ लेंथ, तुम इनिशियली जो फर्स्ट विंडो है उसका एक मैप में काउंट स्टोर कर दोगे, and then you will store your, start sliding your window. Your first window would be 0 and window size -1, and you will simply start doing r is less than n, window आगे आगे खिसका, like if you see l plus plus r plus plus। अभी विंडो, मतलब दिस हैज़ नाउ कम टू दी स्लाइडिंग विंडो टॉपिक, आई एम इटरेटिंग ओवर द फ्रीक्वेंसी का मैप। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इशू नहीं आएगा, बिकॉज मैक्सिमम कितना होगा, 26 अपर केस, 26 लोअर केस, टोटल 52 कैरेक्टर्स, राइट। सो मैंने फ्रीक्वेंसी वाले अरे में इटरेट किया, मैंने चेक किया कितने कैरेक्टर्स है जिनका जो काउंट है ना पर्टिकुलर विंडो में वो ग्रेटर देन 0 है। आई एम काउंटिंग दैट, इफ़ दैट काउंट इज इक्वल टू यूनिक, तुम ब्रेक कर दो, तुम्हें मिल गया एक विंडो मिल गया जो सेटिस्फाई कर रहा है, सिंपली रिटर्न ट्रू। अदरवाइज तुम अभी एल और आर पे थे, तुम्हें आगे जाना है, तो एल वाला जो कैरेक्टर्स था, जो एल वाला कैरेक्टर था, तुम्हें उसका काउंट डिक्रीज़ करना है, एंड अभी जो आने वाला है इफ़ दैट इज़ लेस देन एन, तुम्हें उसका कैरेक्टर प्लस प्लस करना है अपने फ्रीक्वेंसी मैप में। लाइक वंस दैट इज़ डन, तुम अपना विंडो स्लाइड करते जा रहे हो, और ये फ्रीक्वेंसी भी मेंटेन करते हुए जा रहे हो कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में हर कैरेक्टर का मेरे पास क्या काउंट है, सिंपल। एंड जहाँ भी तुम्हें ये यूनिक काउंट जो है वो उस यूनिक के ऊपर मिल जाता है, लाइक जो यूनिक कैरेक्टर्स इन दैट फ्लैट, यूनिक नंबर ऑफ पोकीमोन्स की इक्वल हो जाता है, सिंपली रिटर्न ट्रू। नाउ दिस वाज अ सिंपल स्लाइडिंग विंडो, अगर तुमने बाइनरी सर्च रिड्यूस कर लिया तो। सो द बाइनरी सर्च का पूरा कॉन्सेप्ट, फिगरिंग आउट दैट इट्स अ बाइनरी सर्च, तुम्हारा लाइक 150-200 रेटिंग कम कर देगा इट। द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ यू हैव इज़ टू सॉल्व दिस पॉसिबल वाला चीज़, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो सी प्रॉब्लम होता है div 2 का, इट इज़ बेस्ड ऑन दिस ओनली। You have to figure it out, it's a binary search problem. Once you do that, the problem reduces to a div to b problem, and वो काफ़ी simple रहता है। So
इतनी है प्रॉब्लम मेरे पास, लाइक इफ़ यू सी एवरी प्रॉब्लम वी डिड द सेम थिंग, पॉसिबल पॉसिबल एवरीवेयर वी हैव पॉसिबल ओनली, एंड यू सिंपली प्लेड विथ योर एल एंड आर का स्ट्रिंग. So yeah, that's it. 1 second, I'll just stop recording.